चीन ने 3 साल के बाद अपनी खारजा पॉलिसी में नुमाया तब्दीली की है। उनके वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया है, जहाँ पे उनके वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर आज़म और उनके जो कौमी सलामती के मुशीर हैं, उनसे मुलाकातें की गई हैं और उसके बाद वहाँ पे जो स्टेटमेंट जारी हुआ है, उसके अंदर बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तरफ ये पाकिस्तान और चीन के तल्लुकात के हवाले से भी नई दिल्ली में बात हुई है, उस पर बात करेंगे। दूसरी तरफ पाकिस्तान और अफगानिस्तान के तनाजुर के अंदर चीन क्या सोच रहा है, पाकिस्तान को क्यों गैर महफूज और अफगानिस्तान को ज़्यादा महफूज चीन क्यों समझता है, और पाकिस्तानी निज़ाम के लिए क्या एक तशवीशनाक खबर है, वो भी आपके सामने रखेंगे। दोस्तों, भारत के अंदर इस वक्त चाइना के फॉरेन मिनिस्टर वांग जी आए हुए हैं और बड़ी इंटरेस्टिंग बॉडी लैंग्वेज है और बड़े इंटरेस्टिंग अल्फाज हैं। आप सिर्फ अगर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवल के अल्फाज सुन लें तो दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट वर्ड्स हैं। मिसाल के तौर पे डोवल साहब वांग जी को कह रहे हैं देयर इज़ ए न्यू एनर्जी, न्यू मोमेंटम इन टाइज। ये किसको कह रहे हैं? ये अमेरिका को कह रहे हैं कि पायन हमारे पास ऑप्शन है, हमने चाइना को छोड़ा नहीं है, चाइना हमारा पार्टनर है, चाइना के साथ हम मिलकर कारोबार करेंगे, चाइना के साथ हम मिलकर तरक्की करेंगे, तुम हमें छोड़ दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो इट मीन्स कि क्या इंडियंस जो हैं वो 20 साल अमेरिकन को बेवकूफ बनाते रहे? मुझे ये बताइए सर, बड़ी खबरें आ रही हैं आपके यहाँ। चाइनीज फॉरेन मिनिस्टर तो खैर आ ही गए, हमारे यहाँ भी आ रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ आपके यहाँ ही आ रहे हैं, हमारी तरफ भी आएंगे। लेकिन इस रीजन में अगर हम इस चीज को छोड़ दें कि पाकिस्तान का क्या नुकसान है या पाकिस्तान को क्या सोचना चाहिए, या हमारा दोस्त आप उधर ले जा रहे हैं अपनी साइड पे चाइना, लेकिन ये कि इस रीजन में क्या चेंज आप देख रहे हैं? ये भारत और चाइना की एक बार फिर जो दोस्ती यारी शुरू हुई है उससे। देखिए आरजू जी, अगर अमेरिका और रशिया दोस्त बन सकते हैं फॉर गॉड्स सेक, इफ मिस्टर ट्रम्प कैन कम क्लोज टू पुतिन, तो व्हाई नॉट प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति शी जिनपिंग, दोनों चेयरमैन शी जिनपिंग, दोनों लोग आकर के मिल सकते हैं। और फिर अल्टीमेटली इंडिया और चाइना को तो बार बार ये कहा जा रहा है ना कि भाई आप दोनों जो हैं वो एशिया का भविष्य है। तो अगर ये बॉर्डर डिस्प्यूट को हटा दें, उसके बाद क्या बचता है? अगर राष्ट्रपति ट्रंप पुतिन साहब पे भरोसा कर सकते हैं, पुतिन साहब राष्ट्रपति ट्रंप पे भरोसा कर सकते हैं, तो व्हाई नॉट इंडिया चाइना भाई? पहली बात। दूसरी चीज, बहुत बड़ी चीज, उनको ऐसा लग रहा है कि हां, अब रशिया और यूक्रेन की लड़ाई सचमुच खत्म हो सकती है। रशिया और यूक्रेन की लड़ाई खत्म हो सकती है तो उसमें फायदा इंडिया का भी है, उसमें फायदा रशिया का भी है, लेकिन नुकसान सबसे बड़ा चाइना का है। सबसे बड़ा अगर कोई लूज करेगा जेलेंस्की के बाद, जेलेंस्की का सबसे बड़ा लॉस होगा, ये आज मैं आपको बता दूं, लेकिन जेलेंस्की के बाद अगर किसी का नुकसान है तो चाइना का है। मैं आपको यह भी बता दूं कि चाइना का नुकसान कैसे है। चाइना का नुकसान ऐसे है क्योंकि अभी तक दुनिया की जो नजरें थी वो दूरबीन लगा के दुनिया देखती है दोस्तों, दूरबीन लगा के। तो दुनिया क्या देखती है? दुनिया देखती है कि साहब गाजा में बमबारी चल रही है ना। फिर दुनिया देखती है कि यूक्रेन ने ड्रोन भेजे, रशिया ने बैलिस्टिक मिसाइल मारे, ये सारी चीजें देखती है दुनिया। दुनिया चाइना को देखना भूल गई पिछले 3 सालों से, और चाइना चुपचाप अपने आप को और तगड़ा कर रहा है और मजबूत कर रहा है, नए नए प्लेटफॉर्म्स वेपन्स के ला रहा है, अपनी फौज को मॉडर्नाइज कर रहा है, अपनी इकोनॉमी को कंसोलिडेट कर रहा है। चाइना ये सब कर रहा है क्योंकि चाइना को कोविड के बाद बहुत बड़ा झटका लगा। कोविड के बाद इतना बुरा झटका लगा चाइना को कि चाइना उससे उभर नहीं पा रहा था। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय झूलेलाल। मैं हूं जी प्रेम मटनानी और आप देख रहे हैं हालात हाजरा का प्रोग्राम। हकीकत ये है, इब्तिदा में आपसे दरख्वास्त है चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, जैसा कि कल मैंने आपको बताया कि किस तरह चीन का जो वज़ीर ख़ारजा है, फॉरेन मिनिस्टर वांग यी, भारत आया हुआ है। 2 रोज़ के बिल उसकी भारत के वज़ीर ख़ारजा जनाब एस जयशंकर से मुलाकात हुई थी, डेलीगेशन लेवल मीटिंग हुई, मुख्तलिफ मौज़ूआत पर बातचीत हुई। कल उसकी भारत का जो NSA है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जनाब अजीत डोभाल, उनसे भी मुलाकात हुई और रस्मी तौर पर
वांग यी ने कल भारत के वजीर आजम जनाब नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात की और उन्हें इसी महीने शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो समिट होने जा रहा है तियानजिन में, चीन में, उसमें आने की दावत दी, जो कि जनाब मोदी ने बखुशी कबूल कर ली। ये वैसे पहले से ही प्रोग्राम तय था, ये तो सभी क्या कहते हैं कि रूटीन जॉब है, ये ऐसा दावत देना, दावत को कबूल करना है। मैंने आपको बताया था कल के प्रोग्राम में कि भारत के वजीर खारजा जनाब एस जयशंकर ने जो अपनी तकरीर की थी उसमें उन्होंने इस बात पे जोर दिया था कि हमारे जो इख्तलाफात हैं उसे झगड़े की हद तक नहीं बढ़ाना चाहिए, और जो कुछ इरिटेंट्स है यानी जिससे किसी भी मुल्क को दुख पहुंचता है, तकलीफ पहुंचती है, उसे दूर करना चाहिए। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि हम दोस्ती करना चाहते हैं तो हमें उसके लिए फिर किसी भी किस्म के इख्तलाफ से गुरेज करना चाहिए। अब कल ये वांग यी ने ऐलान कर दिया। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो मुश्किलात है वो चंद ये भी है कि पिछले चंद माह से चीन ने रेयर अर्थ मेटल्स और टनल बोरिंग मशीन, फर्टिलाइजर्स जो है, इनके एक्सपोर्ट पर पाबंदी आयद कर दी थी, जिसकी वजह से भारत में आईफोन जो बनते हैं उसकी स्पीड कम पड़ गई। और आपको तो इल्म होगा ही कि ये जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं इलेक्ट्रिक व्हीकल में लगते हैं, यानी भारत आजकल बहुत बिजली की कारें बना रहा है, बिजली के स्कूटर बना रहा है, मोटरसाइकिल बना रहा है। उनमें जो बैटरी पड़ती है उसके लिए हमें रेयर अर्थ की ज़रूरत पड़ती है। और इसके अलावा भारत में इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहुत काम हो रहा है, और जिसके लिए कई पहाड़ों से सुरंगें निकालनी पड़ती हैं, जिसके लिए हमें टनल बोरिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। और वो हमने पहले भी इंपोर्ट की हैं चीन से, और अब भी क्योंकि काम बहुत बढ़ता जा रहा है तो मज़ीद हमें TBM कहते हैं शॉर्ट में, टनल बोरिंग मशीन चाहिए होती हैं, तो उसके एक्सपोर्ट पर भी चीन ने पाबंदी लगा दी थी। अब कल जनरल वांग यी जनरल में जनाब वांग यी ने, जो चीन के वजीर खारजा हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि इसके एक्सपोर्ट से हम पाबंदी हटा रहे हैं। और इसके अलावा हम जो है ना बायलेटरल ट्रेड करते, वैसे तो हमारा ट्रेड $125 बिलियन का है। मैं आपको बता दूं, चीन हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, और बावजूद हमारे इख्तलाफात के, यहाँ तक कि 2020 में जंग भी हुई थी, जंग मतलब झड़प हुई थी गलवान वैली में, लद्दाख में, उसके बावजूद हमने बिजनेस कभी बंद नहीं किया, बिजनेस जारी रहा है। लेकिन जो बार्टर होता था, यानी सरहदों पे आना जाना लगा रहता था, और यहाँ का माल वहाँ, ये 3 हैं ऐसी पोस्ट जहाँ से ऐसा बिजनेस होता था। लिपू लेक, शिवकिला और नाथुला, ये 3 पॉइंट्स थी जहाँ से माल वहाँ जाता था और वहाँ से आता था। अब ये भी खोल दी गई हैं, अब यहाँ से भी जो है नॉर्मल कोर्स में जो है बिजनेस होता रहेगा। और सबसे बड़ी बात जो कल जनाब वांग यी ने कह दी, जिसकी वजह से पाकिस्तान को अभी सोचना पड़ेगा
क्योंकि कल जनाब वांग यी ने कहा कि दहशतगर्दी की हम मजम्मत करते हैं और ये किसी भी सूरत में काबिल कबूल नहीं है। इस सिलसिले में मैं आपको अपने जो सुनने वाले हैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि 3 महीना कबल जब पहलगाम का वाक़या हुआ था और फिर उसके खिलाफ सुप्रीम सिक्योरिटी काउंसिल, यूनाइटेड नेशंस की सिक्योरिटी काउंसिल में एक करारदाद पेश की गई थी दी रेजिस्टेंस फ्रंट TRF के खिलाफ कि उसको उसका नाम लिया जाए कि उसने ये सारे जो काम किए हैं, जो 26 लोगों का, बेगुनाह लोगों का मजहब पूछ कर कत्ल किया गया था। उस वक़्त चीन ने सिक्योरिटी काउंसिल में इस करारदाद को वीटो कर दिया था। आज उसी चीन का वज़ीर खारजा जो है वो कहता है कि हम दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। अब पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा। हो सकता है पाकिस्तान की बढ़ती हुई अमेरिका से जो कुर्बतें हैं इसकी वजह से हो सकता है कि ये क्या कहते हैं अंग्रेजी में नकिल ऑन द नी, उसको थोड़ा चपत मारना चाहता हो चीन कि होशियार हो जाओ, अगर तुम अमेरिका से ज़्यादा दोस्ती करोगे तो हमारे लिए भी भारत की राह खुली पड़ी है। वैसे यूट्यूबर्स जो हैं, चैनल्स वाले क्या कहते हैं आप उनको भी सुन लीजिए। पहले आ जाते हैं हम चीन के 3 साल के बाद एक नुमाया पॉलिसी शिफ्ट जो हमने देखा, वो पिछले 3 साल में चीन और भारत के दरमियान कोई बड़े लेवल का कोई विजिट नहीं था। मतलब इंडियंस जो है कि वो चीन का विजिट कर रहे थे, लेकिन चाइना की तरफ से इंडिया कोई भी उनकी लीडरशिप नहीं आ रही थी। तो ये पहला मौका है 3 साल के बाद उनके वज़ीर ख़ारजा इंडिया का दौरा करने आए हैं। वहाँ भी उन्होंने इंडियन वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात की है, इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र से बात की है और इंडियन प्राइम मिनिस्टर से मुलाकात की है। इन मुलाकातों के बाद जो बयानात जारी किए गए हैं उनके अंदर 4-5 चीज़ें बड़ी अहम हैं। एक तो इस दौरे में ये कहा गया कि जनाब सरहद पार दहशतगर्दी का मामला, और ये इंडिया जब सरहद पार दहशतगर्दी का मामला बात करता है तो वो जहाँ एक तरफ पाकिस्तान का मामला है वहाँ चाइना की तरफ भी वो इशारा करते हैं, क्योंकि आपका जो रियासत जम्मू कश्मीर के 3 एरिया, एक पाकिस्तान के कंट्रोल में, एक इंडिया के कंट्रोल में है और एक हिस्सा इसका जो है वो चाइना के कंट्रोल में है, और उन सरहदों के ऊपर भी चाइना की और इंडिया की झड़पें होती रहती हैं। तो वहाँ से भी सरहद पार टेररिज्म की वो ये बात करते हैं। तो उस तनाजुर में फिर सरहदों पर कशीदगी जो है, पाकिस्तान इंडिया की कशीदगी भी है और इंडिया और चाइना की कशीदगी भी है, उस हवाले से भी आप ज़हन में रखिएगा। और फिर जहाँ पे पाकिस्तान ये तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करता है इंडिया के हवाले से कि वो इंडिया जो है वो कश्मीर में डैम बना रहा है और पाकिस्तान का पानी रोक रहा है, वहीं पे इंडिया को चाइना से ये गिला है कि इंडिया जो चाइना है वो इंडिया में जो दाखिल होते हैं चाइनी इलाके से दरिया, उनके ऊपर डैम बना रहा है। और बिलखसूस जो है कि वो ब्रह्मपुत्रा रिवर के ऊपर जो डैम बन रहा है उसके ऊपर उनके जो है काफ़ी तहफ़्फ़ुज़ात हैं वो भी। और फिर SCO कॉन्फ्रेंस जो भी गुज़श्ता वीलाग में हमने बात की थी कि वो अब चाइना में हो रही है, वो भी डिस्कस हुआ। और फिर ताइवान पॉलिसी, पाकिस्तान वन चाइना पॉलिसी को मुसलसल हम सपोर्ट करते हैं और इंडिया जो है वो ताइवान के हवाले से उस तरह से वन चाइना पॉलिसी को सपोर्ट नहीं करता। ताइवान के साथ उनके जिस तरह से सियासी, सफारती और सकाफती और इकनॉमिक टेक्निकल रिलेशन है, उस तनाज़ुर में जो इंटरेस्टिंग इस वक्त स्टेटमेंट, जो चाइनीज़ स्टेटमेंट जारी हुआ है उसके अंदर उन्होंने कहा जी कि इंडिया ने पहली बार वन चाइना पॉलिसी को जो है वो सपोर्ट किया है। ऐसा क्या है भाई, कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट से वो सॉर्ट आउट हो जाए, या बॉर्डर डिस्प्यूट को अभी कुछ दिनों के लिए हम बैक बर्नर में डाल दे, बाकी के रिलेशनशिप देखें, ट्रेड वाले हो गए, दूसरे जो रिलेशनशिप्स हैं। तो अगर रशिया, चाइना और इंडिया का वो बनता है गठजोड़, क्योंकि देखिए आज की डेट में जो सबसे पावरफुल गठजोड़ है वो USA और EU का है। ऑल्दो EU इज नॉट वेरी हैप्पी विद द ट्रम्प साहब एट दिस मोमेंट, बट EU और उनका तो बनता है ना आपस में, वो एक गठजोड़ है। तो अगर इंडिया, रशिया, चाइना हो जाता है तो वो EU और अमेरिका का जो गठजोड़ है उसको वो तोड़ सकता है। क्या अमेरिकी 20 साल इंडिया के ऊपर बेवकूफ बनते रहे हैं? लोग कह रहे हैं अगर रशिया के तेल का मसला है, मैं बार बार एक कह रहा हूं, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल, इट्स नॉट अबाउट रशियन ऑयल। ये अमेरिका का रशियन ऑयल सिर्फ एक प्रॉब्लम छोटा सा हो सकता है,
लेकिन इंडिया ओवरऑल खड़ा ही एंटी यूएस ब्लॉक में है। लेकिन इंडिया इज सच अ प्लेयर जो अब समझता है कि क्योंकि उसकी आबादी इतनी बड़ी है और ये लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते मुझे छोड़ना, तो इनको तो ये मार्केट चाहिए। बरतानिया, यूरोपियन यूनियन सब तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए आए हुए हैं। बरतानिया से हो गया, यूरोपियन यूनियन से हो रहा है, तो मतलब कैसे ये ममालिक भाग सकते हैं फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से, और कैसे मेरी मार्केट को इग्नोर करेंगे। सो वो समझते हैं कि जैसे चाइना ने अपने आप को डिपेंडेंट बनाया हुआ है, चाइना इज द वर्ल्ड इज डिपेंडेंट ऑन चाइना। समझ रहे हैं आप बात को? तो वो कह रहे हैं कि अब तो नहीं। सो ये जो डोवल साहब जब बोलते हैं तो इट मींस कि नरेंद्र मोदी बोल रहा है। और मोदी साहब पे ये भी तनकीद है बाय द वे, इस वक्त इंडिया के जितने लोग हैं वो एक बड़ी तनकीद नरेंद्र मोदी पे ये कर रहे हैं कि भाई साहब आपने टेक्नोक्रेट्स के हाथ में हुकूमत दे दी है। सो इट्स डोवल एंड जयशंकर। जयशंकर तो जबरदस्ती के सियासतदान बने हैं ना, उनका तो सियासत से कोई लेना देना नहीं है ना। वो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में जाएंगे कभी, ना वो कहीं बैठेंगे, ना उनका कोई सिलसिला है, ना एनएसए डोवल का कुछ है। लेकिन फिर उसके लिए रशिया और यूक्रेन की लड़ाई एक वरदान जैसी साबित हुई। सारी की सारी दुनिया जो उस समय चाइना को ब्लेम कर रही थी कि तुम्हारी वजह से कोविड हुआ है, लाखों लोग मर गए, सब अचानक भूल गए चाइना को और सबके सब रूस को कंडेम करने में लग गए। चाइना को कवर मिल गया और इस कवर फायर के तहत चाइना ने बहुत बड़े बड़े काम कर दिया, चुपचाप, फ्लाइंग अंडर द रडार, जिसको फौज में कहते हैं ना, फ्लाइंग अंडर द रडार, किसी को पता न लगे, चुपचाप काम कर दिया। ये चाइना कर रहा था। लेकिन अब चाइना को पता है कि ट्रंप पीछे पड़ गया है, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये लड़ाई खत्म हो जाएगी। मैं रशिया यूक्रेन की बात कर रहा हूं, और जब खत्म होगी ये लड़ाई तब लोग देखेंगे चाइना की ओर। देन अगेन चाइना विल बिकम एनिमी नंबर 1। फिर लोग चाइना के खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करेंगे। इसीलिए चुपचाप से डोनाल्ड ट्रंप एक कमेंट पास कर देता है कि देखो शी जिनपिंग बहुत अच्छा आदमी है और मेरी शी जिनपिंग से बात हो गई है, और शी जिनपिंग ने बोला है कि साहब जब तक आप राष्ट्रपति रहेंगे हम ताइवान के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, हम ताइवान को हड़पने की कोशिश नहीं करेंगे। अब यार मुझे यह तो नहीं पता कि डोनाल्ड ट्रंप सही कह रहा है, गलत कह रहा है, सच बोल रहा है, झूठ बोल रहा है, आई डोंट नो। ये आदमी हवा में रॉकेट चलाता है, बहुत हवा में बहुत ज्यादा फायरिंग करता है डोनाल्ड ट्रंप। लेकिन चाइना ने भी इसके स्टेटमेंट को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करा। यानी कि चाइना अमेरिका को यह विश्वास देना चाह रहा है कि यार हम इतना रुके हैं ना, ताइवान के लिए इतना रुके हैं, 3 साढ़े 3 साल और रुक जाएंगे, 3 साढ़े 3 साल हम और रुक जाएंगे, उससे क्या फर्क पड़ रहा है हमें, राइट। आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को कोई ऐसी चीज मत करो। देखिए चाइना झुकेगा नहीं अमेरिका के सामने। इन अल्फाज के साथ आज का प्रोग्राम खत्म करने की आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन विदाई लेने से पहले एक मरतबा फिर आपसे मेरी दरख्वास्त है कि जिस किसी साहब या साहिबा ने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हज़राए करम इसको जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, प्रोग्राम को लाइक करें, शेयर करें और घंटी का बटन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।